राधे राधे दोस्तों, ये कहानी है एक परिवार और एक माँ की। तो चलिए ये कहानी कैसे है। 3 बेटे और 1 बहन। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन रहते थे। उनके माँ बाप उनसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और बीच वाला बेटा गंवार ही रह गया दोस्तों। इसीलिए बड़े बेटे और छोटे बेटे ने शादी कर ली और बीच वाला बेटा कुंवारा ही रह गया दोस्तों। और कुछ दिन बाद उनकी बेटी की भी अच्छे घराने में शादी हो गई, मगर उनका बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसीलिए उसे कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन मायके आती तो पहले वो अपने इंजीनियर और डॉक्टर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी दोस्तों, क्योंकि वो उसे कम पैसे दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई दोस्तों। उनकी माँ ने सोचा कि कहीं किसी के मुंह से बंटवारे की बात न निकले, इसीलिए अपने गांव की सीधी सादी लड़की की अपने गंवार बेटे से शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा दोस्तों। अब तो उसे कहीं भी दोस्त बुलाने आता तो वो उसे यही कहता था कि भाई मैं पहले जैसे तैसे कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो अब मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल आने को साथियों बाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्त अब मैं तेरे साथ नहीं खेल सकता। ये कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई आपस में बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसीलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसीलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि तुम आज अपने काम पर मत जाना, क्योंकि आज हम सब जमीन और घर का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सुल्टा कहते हैं। तभी उसकी माँ भी कहती है कि बेटा तू आज काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि काफ़ी सारी ज़मीन 10 बीघा है और आपका घर है, अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दो और ये घर मेरी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तू हिस्से में क्या लेगा। तभी वह कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी माँ है। और तभी वह अपनी पत्नी की ओर मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, मैंने गलत कहा क्या? तभी उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। तभी उसका
गंवार पति भी अपनी मां से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के इसी प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे के रूप में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोती हुई कहती है कि मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपको समझ न सकी। उसका गंवार भाई कहता है कि जितना अधिकार इस जमीन पर हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है भाई। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा करने से हमारा जीवन रुक थोड़ी न जाएगा। क्यों करते हैं बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में रहते थे एक साथ मिलकर रहने की ही कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके भाई भी बहुत शर्मिंदा हुए और बंटवारे के सारे कागज फाड़ देते हैं और उसी दिन से उनका परिवार एक साथ रहने लगा। यदि हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।